देखो, इसमें गलतियाँ दोनों करते हैं। और एक फ्रेंचाइजी ओनर की भी गलती नहीं होती है। कई सारे ऐसे फ्रेंचाइज ओनर हैं जो बिजनेस में पहली बार आते हैं, उनको माइंड सेट कस्टमर सेंट्रिक डेवलप नहीं होता है, एंड वो गलत भी नहीं होते हैं। वो पैसा लगा रहे हैं, उनका बहुत क्लियर है कि उनको शाम को पैसा चाहिए। उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ लोग लोन पे लेके पैसा लगाते हैं, कुछ लोग फैमिली सेविंग्स लगाते हैं। वो बंदा अपनी जगह उतना गलत नहीं है, लेकिन जो ब्रांड दे रहा है उसकी भी एक जिम्मेदारी है कि उसको कस्टमर सेंट्रिसिटी की ट्रेनिंग दे, उसको समझाए। अगर टू वे प्रोसेस है, उसके बाद उनको भी याद रखना है कि अगर उन्होंने एक ब्रांड को लिया है, बिकॉज अपना भी ब्रांड खोल सकते थे, उन्होंने एक ब्रांड इसीलिए लिया है कि उनको ये पता होगा कि इनकी एक SOPs हैं, इनका एक स्टैंडर्ड रेसिपी मॉड्यूल है, इनका एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट टेस्ट है, तभी मैं किसी की फ्रेंचाइज लूँगा। ये सारा मैं रिसर्च करके तब अपना पैसा किसी ब्रांड में डालता हूँ। तो देयर शुडंट बी एनी रीज़न कि जब मैं कैफ़े ओपन कर रहा हूँ, आउटलेट ओपन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उस पर्पज़ से डेविएट हो जाऊँ। मैं उसी की क्वालिटी को डिरेल करना शुरू कर दूँ, उसी के प्रोसेसेस को डेविएट करना शुरू कर दूँ, उसी के सिस्टम्स को चैलेंज करना शुरू कर दूँ। तो अल्टीमेटली जो सोच के मैंने पैसा डाला था, मैं ही उसका रीजन हूँ, उसको डेविएट कर रहा हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम आनी ही आनी है। दूसरा, एक फ्रेंचाइज ओनर को ये समझने की ज़रूरत है कि आपका प्रॉफिट आएगा कहाँ से। एक प्रॉफिट तो टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल, इनविजिबल। टेंजिबल होता है जो आपका कैश होता है, जो आपका पैसा आता है। इनटेंजिबल या इनविजिबल होता है आपका कस्टमर। एक कस्टमर अगर आपके यहाँ आता है, आपकी क्वालिटी कंसिस्टेंसी उसको मिलती है, तो अगले दिन 10 को और लेके आएगा। आपकी प्रॉफिट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। सो हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि मेरा प्रॉफिट सेंटर मेरा रोज़ का कलेक्शन नहीं है, मेरा प्रॉफिट सेंटर मेरा कस्टमर है, जो बार बार मेरे पास आ रहा है और हर दूसरे दिन किसी नए को लेके आ रहा है, चलो एक चाय पीनी, वहाँ चलते हैं। एज ए फ्रेंचाइज ओनर आपकी सक्सेस उसमें है। लोग आके पूछने चाहिए, अरे ये आउटलेट किस बंदे का है, लोकल कौन बंदा चला रहा है। आप खुद एक ब्रांड बन जाओ वहाँ पे। आप ब्रांड को मत सोचो। आप खुद, अगर परेश जोशी ने एक फ्रेंचाइज लिया है चाय है ना की, तो चाय है ना कुछ दिन बाद पीछे छूट जाना चाहिए। वहाँ परेश जोशी शुड बिकम द फेस ऑफ चाय है ना, ही शुड बिकम द ब्रांड। आपका सक्सेस होना ही होना है, लेकिन वो पीछे आ गए और सारा चीज़ चाय है ना पे डालेंगे तो वो प्रॉब्लम होनी ही होनी है।